अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो है यूईटी टेस्ट की बेस के ऊपर। आपको पता है कि यूईटी का जो टेस्ट होता है इसमें मैथ के 30 एमसीक्यूज आते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब आपका जो यूईटी का टेस्ट है वो नेक्स्ट मंथ की 13 और 14 को कंडक्ट किया जा रहा है। तो उस वाले से ये पीछे दिन में उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं दोनों बुक्स के जो एमसीक्यू है उनको आपके साथ डिस्कस करूँ। आज उस सिलसिले में पहले लेक्चर में बना रहा हूँ नंबर सिस्टम के ऊपर। इसमें किस टाइप के एमसीक्यू पूछ सकते हैं उसकी आज डिस्कशन की जा रही है। चलिए तो फर्स्ट एमसीक्यू देखेंगे एओटा की पावर 14 प्लस एओटा की पावर 22 प्लस एओटा की पावर 30 प्लस एओटा की पावर 38 इक्वल टू। तो ये चार ऑप्शन उसने दी हुई है। अब हमें देखना है कि इनमें ट्रू ऑप्शन क्या हो सकती है। इसके लिए अब एक ही याद रखें कि अगर एओटा की पावर 2n हो तो उसके आंसर दो हो सकते हैं। उसका आंसर या तो 1 होगा या -1 होगा। 1 उस वक्त होता है जब n की जो है वो इवन हो और -1 उस वक्त होता है जब n ऑड हो। सो अगर एक एओटा की पावर 2n है तो 2 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अगर वो इवन है तो उसका आंसर 1 होता है और अगर वो नंबर ऑड है तो उसका आंसर -1 होता है। अब जैसा कि एओटा की पावर 14 है तो एओटा की पावर 14 को अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 7। अब 7 ऑड नंबर है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा -1। अगर आप एओटा 22 देखें तो इसको हम लिख सकते एओटा 2 × 11। अब 11 चूंकि आठ नंबर है इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा -1। अगर आप एओटा 30 देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एओटा 2 × 15। अब 15 एक और नंबर है इसलिए इसका आंसर भी -1। एओटा 38 इसको हम लिख सकते हैं एओटा 2 × 19। अब 19 भी एक कार्ड नंबर, इसका भी आंसर क्या आएगा -1। इसका मतलब हुआ कि इसका भी आंसर -1, इसका भी -1, इसका भी -1, इसका भी -1। तो -1 -1 -1 तो ये क्या आएगा -4। अब हम देखिए हमारी ऑप्शन में -4 आंसर कहीं लाइक कर रहा है। अगर वो लाइक कर रहा है तो उसका ट्रू आंसर होगा और वही आएगा -4। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो है -4। तो अब ऑप्शन नंबर 2 पे देखते हैं। √n is an irrational number for n belong to n natural number, o odd number, p prime number, e even number। अगर रूट के नीचे नंबर नेचुरल हो तो क्या वो इरेशनल होता है, ऑड हो तो क्या वो इरेशनल होता है, प्राइम हो तो क्या वो इरेशनल होता है, इवन हो तो क्या वो इरेशनल होता है। सो रूट के नीचे अगर नंबर प्राइम हो तब वो इरेशनल होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 एक वो नंबर हो। जैसे 2 इसके दो ही फैक्टर है 1 और 2 3, इसके भी दो ही फैक्टर है 1 और 3 5, इसके भी दो ही फैक्टर है 1 और 5 7, 1 और 7 इसके फैक्टर है 11, 1 और 11 है 29, 1 और 29 है। तो इस तरह के दो नंबर जिनका सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर हो, तो वो नंबर प्राइम नंबर होता है। और प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। सो इसमें जो n होगा वो लाजमी किसको शो करना चाहिए, प्राइम नंबर को। सो ऑप्शन नंबर 2 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 1 + एओटा और 1 - एओटा की पावर 3 -1 - एओटा और 1 + एओटा की पावर 3 इज इक्वल टू x + एओटा y। देन x y इक्वल टू x रियल पार्ट होगा y इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इनमें से कौन सा आंसर ट्रू है, तो इसको पहले देख लेते हैं। ये देखें अगर इस तरह की फॉर्म हो a + b एओटा और c + एओटा d, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई करता है a × c, तो यह आएगा ac प्लस ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई करता है b × d bd ओवर c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस
आप ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, बी मल्टीप्लाई करेगा सी से दरमियान में साइन माइनस का, ए मल्टीप्लाई करेगा डी से ए डी, और नीचे आएगा सी स्केयर प्लस डी का स्केयर। सो ये नंबर होता है, अगर डिवाइड हो रहा तो हम उसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा। कैसे करते हैं दोबारा देख लें। रियल पार्ट रियल से मल्टीप्लाई करना, इधर रियल ए है, इधर रियल सी, ए मल्टीप्लाई सी, ए सी दरमियान में साइन प्लस का, फिर इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी बी इंटू डी, बी डी और इसका स्केयर प्लस इस नंबर का स्केयर प्लस, फिर रिवर्स मल्टीप्लाई, पहले इसका योटे वाला बी इंटू सी माइनस ए डी, नीचे आएगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर। इससे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें इस फार्मूले से, सो 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा, तो ये आएगा 1 इंटू 1, 1 प्लस योटा के साथ 1 है, इस योटा के साथ -1 है, 1 इंटू -1, -1 और 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, 1 प्लस, अब बाई क्रॉस इस 1 से ये 1 मल्टीप्लाई हुआ, 1 दरमियान में माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो 0 ओवर 2 प्लस 2 ओवर 2, 0 ओवर 2 0 प्लस 1, तो ये आएगा 1 की पावर 3। इसी तरह अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस योटा ओवर 1 प्लस योटा की पावर 3, तो ये आएगा -1 की पावर 3। सो 1 की पावर 3 1 और -1 की पावर 3 क्या आएगा -1, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस इसका -1 करेंगे तो +1, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, तो ये क्या है इमेजिनरी, रियल पार्ट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 प्लस 0 होता, तो इसमें रियल पार्ट क्या हुआ 2, इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ 0, तो x की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू 0, तो हम देखेंगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 किस जगह पे है, तो x2 y0 ये आएगा पार्ट ऑप्शन नंबर 4, तो इसमें जो ट्रू ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। हमने कहा कि विच वन मस्ट बी फॉल्स फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनमें कौन सी चीज इन चार ऑप्शन में से फॉल्स है या नहीं हो सकती। z1 mod less than z2 mod, z1 mod less than z2 mod, z1 mod minus z2 mod less than equal to z1 mod plus z2 mod, और z1 plus z2 mod greater than equal to 0। तो अब ये याद रखिए कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें ऑर्डर एक्सियम सेटिस्फाइड नहीं होते। इन कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर axioms not satisfied। ऑर्डर एक्सियम का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। कम्प्लेक्स नंबर में ये साइन नहीं सेटिस्फाइड होते, तो ऑर्डर, इन्हें हम ऑर्डर एक्सियम कहते हैं। तो ये देखें, ये तो कम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्योंकि ये तो आपका रियल नंबर होगा, जब आप मॉड लेंगे तो वो कम्प्लेक्स रहेगा नहीं, ये भी कम्प्लेक्स नहीं रहेगा मॉड की वजह से, ये भी कम्प्लेक्स नहीं रहेगा मॉड, तो ये मॉड है। और आपने पढ़ा है कि कम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर एक्सियम सेटिस्फाइड नहीं करते, तो ये ऑर्डर एक्सियम आ रहा है कि एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स छोटा है तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। लिहाजा इसमें जो ऑप्शन 2 है वो है z1 लेस देन इक्वल टू z2। तो ये था ऑप्शन नंबर 4 का जो ट्रू है वो है ऑप्शन नंबर 2, z1 लेस देन z2। Question number 5. Which of the following does not obey Clojure law with respect to addition? तो कहते हैं इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी में क्लोजर लॉ अप्लाई नहीं होता। क्लोजर लॉ का क्या मतलब है कि जब हम दो नंबर ऐड करेंगे तो वो उसी सेट को बिलोंग करें। मतलब अगर दो रियल नंबर लें, अगर हम रियल नंबर का सम करें तो उनका जो सम है वो भी रियल नंबर ही होना चाहिए। इस वक्त हम अगर नेचुरल नंबर लें, अगर उनका दो नंबर को सम करें जो आंसर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर लें, अगर क्यू प्राइम लें, तो क्यू प्राइम क्या होता है इर्रेशनल नंबर। और तो बोला इर्रेशनल नंबर का सम रैशनल होता है। दो इर्रेशनल का सम हमेशा
रैशनल होता है, यानी इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, नॉट बिलोंग टू इरेशनल। सो दो इरेशनल का सम इरेशनल को बिलोंग नहीं करता, तो इसका फिर क्या हुआ कि इरेशनल नंबर में क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता। तो इसमें जो ट्रू ऑप्शन है वो है इरेशनल। ऑप्शन नंबर 2 है इमेजिनरी ऑफ 2 3 1 0। इनमें से आपके पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? तो पहले तो हम देख लेते हैं 2 3 1 0, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। दो कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में कैसे मल्टीप्लाई होती है? पहला पार्ट रियल, इस रियल से मल्टीप्लाई होता है 2 मल्टीप्लाई 1 2, दरमियान में साइन माइनस का, और इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होता है 3 इंटू 0 0, दरमियान में करना। फिर अब रियल इस इमेजिनरी से 2 इंटू 0 0, दरमियान में साइन प्लस का, और इसका रियल इसके इमेजिनरी से, तो 0 प्लस 3, तो 2 माइनस 0 क्या आएगा 2, 0 प्लस 3 3। सो कैसे ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं? पहले के रियल से मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 इंटू 1 2, दरमियान में माइनस, फिर पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होता है, कॉमा, अब पहले का रियल दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस, दूसरे का इमेजिनरी पहले के रियल से, पहले सेम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जो पहला पार्ट होता है वो रियल होता है, जो दूसरा पार्ट होता है वो इमेजिनरी होता है। अगर हम 2 0 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 आएगा, तो 2 अगर 3 आएगा तो इसका मतलब इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 3 है। सो इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो 3 होगा। और वैसे भी देख लीजिए 1 0 आइडेंटिटी नंबर है, 1 0 याद रखना आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई करेगा वो वही नंबर रहेगा। ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि ये 1 0 है आइडेंटिटी है, इसलिए जब ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 2 3 ही रहेगा, इसलिए आंसर दिएगा। लेकिन अगर आपके पास आइडेंटिटी के अलावा कोई नंबर पूछता है तो फिर आपने इस फार्मूले से उसको सॉल्व करके चेक कर लेना है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ बी लेस देन ए लेस देन 0, अगर ए 0 से छोटा है नेगेटिव है तो बी भी फिर नेगेटिव होगा, देन दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू। तो जब आप किसी चीज़ को उल्टाते हैं, रिवर्स करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन कहाँ पे चेंज हो रहा है? इस जगह पे। तो फिर ऑप्शन नंबर ये वाली ट्रू है। अब कॉन्जुगेट ऑफ एयोटा लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये देखें एयोटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस एयोटा, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 0 एंड 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो अगर x 0 कहाँ पे लाइक करता है? y एक्सिस पे, इसका मतलब है ये y एक्सिस पे लाइक करेगा। अब देखना है कि अगर इसका सेकंड पॉइंट जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर होगा, और चूंकि 1 पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर। सो पॉजिटिव y एक्सिस वाला ऑप्शन कौन सा बनता है? ये वाला। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following can be argument of a pure complex number? कहता है ये जो आर्गूमेंट गिवन है 0 डिग्री 240 डिग्री 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, तो इसमें कौन सा आर्गूमेंट ऐसा है जो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर लेगा? अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह के होते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है x प्लस एयोटा y, और इसकी जो पोलर फॉर्म है इसी की तो होती है cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो हमें अब उसने क्या कि प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होगा कि आपका जो आंसर है इसमें रियल पार्ट नहीं होगा, आपका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आंसर में आएगा। अगर हम पहले 0 चेक करें, cos 0 क्या आएगा 1,
एयोटा साइन 0 0 1 प्लस 0, तो ये तो 1 आएगा। इसका मतलब है ये प्योर रियल है, ये प्योर इमेजिनरी नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, cos 240, cos 240 होता है -1/2 प्लस ये होता है साइन 240, और साइन 240 होता है -√3/2। इमेजिनरी पार्ट के साथ रियल पार्ट भी है, तो ये प्योर इमेजिनरी नहीं है, ये कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम ये चेक करें, cos 180 0, cos 180 सॉरी -1, और एयोटा साइन 0 0 -1 प्लस 0 -1। तो ये देखिए सिर्फ रियल पार्ट इसमें इमेजिनरी है, तो ये प्योर रियल है, प्योर इमेजिनरी नहीं है। अगर हम ये चेक करें, cos 270 0 प्लस एयोटा साइन 270 -1, तो ये आएगा -1। इन चार में से पहले का आंसर 1 है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये, चौथे का -1 है। तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें सिर्फ एयोटा आ रहा है, रियल पार्ट साथ नहीं है। तो ये कौन सा होगा? प्योर इमेजिनरी। तो प्योर जब कम्प्लेक्स नंबर है अगर, तो उसका फिर आर्गूमेंट कौन सा बनता है? 270 डिग्री। तो इसकी जो ऑप्शन 2 है वो है 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, नेक्स्ट क्या है? cos 2n पाई बाई 3 प्लस एयोटा साइन 2n पाई बाई 3 होल पावर 3। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आएगा? 0 1 एयोटा माइनस एयोटा। अब इसका ये नहीं है कि इसको क्यूब एक्सपेंड करके ये चेक करना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसे हम डी मॉर्वियस थ्योरम कहते हैं। तो ये देखें, डी मॉर्वियस थ्योरम वो है क्या कि कम्प्लेक्स जो आपका पोलर फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की, उसकी होल पावर कैसे एक्सपेंड की जाती है। यानी cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा की पावर n, तो ये क्या आएगा? cos n थीटा प्लस एयोटा साइन n थीटा। सो इस फार्मूले से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो पावर जब एंगल से मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? cos 2n पाई प्लस एयोटा साइन 2n पाई। अब cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, उनका आंसर 1 होता है। और cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई, उनका आंसर -1 होता है। यानी अगर पाई के साथ इवन नंबर है और cos उसका चेक करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर पाई के साथ ऑड नंबर है तो उसका cos चेक करेंगे तो वो -1 आएगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा? 1। जबकि साइन के साथ किसी भी किस्म का पाई, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 5 पाई 0, साइन किसी भी पाई की फॉर्म में, तो उसका आंसर क्या होता है? 0। तो 1 प्लस 0 क्या आएगा? 1। तो आप देखते हैं इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 वाली कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ऑप्शन बी बनेगी। सो जो ट्रू आंसर है वो है 1। अब हमने अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 1 ओवर z जाएगा एयोटा -7, हमने फाइंड करना है z मॉड। पहले z फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा? -7 प्लस एयोटा की पावर -1। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो ये क्या आता है? -7, 1। अब ऑर्डर पेयर में कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कैसे करें? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है फर्स्ट पार्ट यानी -7 और -7 का स्केयर 49 प्लस 1, नेगेटिव सेकंड पार्ट 49 प्लस 1, -7 ओवर 50 कमा -1 ओवर 50। तो एक्चुअल कम्प्लेक्स नंबर ये बनता है। इसका आपको क्या चाहिए? एब्सोल्यूट। इसका मॉड चाहिए। जब मॉड लेंगे रियल पार्ट का स्केयर -7 का स्केयर 49 और 50 का स्केयर 2500 प्लस -1 का स्केयर 1, 50 का स्केयर 2500 अंडर रूट 49 प्लस 1 50 ओवर 2500 इस 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल। सो ये आएगा 1 ओवर
50 का अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, अंडर रूट 50। अब देखेंगे इसमें 1 ओवर अंडर रूट 50 वाली ऑप्शन कौन सी है। सो 1 ओवर अंडर रूट 50 वाली ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो ट्रू पार्ट है वो है पार्ट नंबर डी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। इफ z1 is equal to 9 plus 12 iota and z2 mod बराबर है 5, then least value of z1 plus z2। तो ये दो फार्मूले याद रखने हैं। लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड। लीस्ट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट z1 प्लस z2 z1 मॉड माइनस z2 मॉड। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू मांगी जाए तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ये लीस्ट वैल्यू का फार्मूला है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू का फार्मूला है। उसने मांगी है लीस्ट वैल्यू, इसका मतलब लीस्ट वैल्यू के लिए चाहे ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना चाहिए हो या लीस्ट, उन दोनों के आपको मॉड चाहिए होते हैं। z1 का मॉड भी z2 का मॉड भी। z2 का मॉड गिवन है, z1 का फाइंड कर लेते हैं। z1 मॉड कैसे फाइंड किया जाता है? रियल पार्ट का स्केयर 9 का स्केयर 81 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर 12 का स्केयर 144 ऐड किया 4 प्लस 1 5 8 प्लस 4 12 225 100 लेंगे तो 50। सो z1 माइनस z2 मॉड। z1 कितना है 15, z2 कितना है 5, 15 माइनस 5 10, ऑप्शन नंबर 10। सो लीस्ट वैल्यू z1 प्लस z2 क्या हो सकती है? इसका ये फार्मूला है z1 मॉड माइनस z2 मॉड। z2 मॉड हमें गिवन था, हमने z1 मॉड फाइंड कर लिया। उसका फार्मूला हमें पता कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद इस फार्मूले वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई किया, हमें आंसर मिल गया, जो कि आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर बी है, विच इज 10। तो उसकी जो ट्रू ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, -1 की पावर -51/2, आइदर इट इज 1 और -1 और एओटा और माइनस एओटा। सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, -1 की पावर -51/2। अब -1 को हम लिख सकते हैं छोटा का स्केल, पावर -51/2, 2 से ये 2 कैंसिल, एओटा की पावर -51। क्या हम इसको लिख सकते हैं? एओटा की पावर -52 इंटू एओटा हो जाएगा, एओटा स्क्वायर की पावर -26 इंटू एओटा। एओटा स्क्वायर क्या होता है? -1 की पावर -26 इंटू एओटा, -1 की पावर इवन नंबर तो +1 आएगा, 1 इंटू एओटा। सो 1 इंटू एओटा क्या आ जाएगा? एओटा। तो हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन है वो क्या बनती है? एओटा। क्वेश्चन नंबर 14 है पोलर फॉर्म ऑफ z is equal to -√3 plus एओटा 2 cis 5π/6, 2 cis 5/6, 2 cis 11π/6 and cis 7π/6। पोलर फॉर्म होती क्या है? अभी हमने पढ़ा x प्लस एओटा y और सिस थीटा, और कहते हैं z मॉड को और सिस थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z। अब आर्गुमेंट ऑफ z देखें किसके बराबर होता है? tan इनवर्स y ओवर x। अब ये डिपेंड करता है कि y और x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। tan इनवर्स y ओवर x है तो जो आपका आंसर आ गया थीटा वही देगा।
अगर ये हो tan इनवर्स y माइनस एक्स, यानी x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, तो फिर आंसर आएगा आपका पाई माइनस थीटा। और अगर हो tan इनवर्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो फिर आएगा माइनस इंटू पाई माइनस थीटा। और tan इनवर्स माइनस वाई प्लस एक्स हो, तो फिर आपका जो आर्गूमेंट होता है वो होता है माइनस थीटा। तो ये 4 रूल याद रखने हैं बच्चे, कोई किसी भी फॉर्म में आपसे इस प्रकार का पूछ सकता है। तो अब हमें चाहिए पहले z, r चाहिए। r किसके बराबर होता है? z का मॉड। z का मॉड क्या आएगा? अंडू 3 का स्केल लेंगे, 3 1 का स्केल लेंगे, 1 3 प्लस 1 4 अंडर रूट 2। आर्गूमेंट ऑफ z चाहिए tan इनवर्स y ओवर x। y क्या है? 1 और x क्या है? अंडर रूट माइनस 3। सो ये क्या आएगा? x पॉजिटिव पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस tan इनवर्स नेट खत्म हो गया 1 ओवर अंडर रूट 3। tan इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3 कितना आता है? पाई बाई 3। 30 को कहते हैं जी पाई बाई 6, tan 30। अब 6 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या आएगा? 5 पाई बाई 6। सो हमारे पास जो z मॉड है वो कितना आया है? 2। और आर्गूमेंट ऑफ z कितना आया है? 5 पाई बाई 6। 2 6 5 पाई बाई 6, वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z इन प्लेन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। कहते हैं प्लेन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कहते हैं अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या वो सर्कल है, क्या वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या वो वर्टिकल लाइन बनती है या एलिप्स बनती है। तो ये देखिए जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है z माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू z मॉड। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका हम क्या लेते हैं? x प्लस योटा y। तो z क्या आएगा? x प्लस योटा y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस योटा y। मॉड लेंगे, मॉड रियल पार्ट का स्केल, रियल क्या है? x माइनस 1 इसका स्केल प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या है? y इसका स्केल इधर रियल का स्केल प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केल। दोनों तरफ स्केल ले लेते हैं, स्केल लेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 का स्केल प्लस y का स्केल इज इक्वल टू x स्केल प्लस y स्केल। y स्केल से ये y स्केल कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई किया, x के माइनस 2x प्लस 1, x के से x के कैंसिल, माइनस 2x प्लस 1 0, x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो आपको पता है x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर। तो ये कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन होती है। और अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब हमें क्या मिला है? x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर। x अगर किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर है तो वो कौन सी लाइन बनती है? वर्टिकल लाइन होती है। तो इसका जो आंसर आया है वो वर्टिकल लाइन है और वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 for any zero complex number which of imaginary part of z less than equal to z mod या z plus z conjugate to real part of z या real part of z less than equal to z mod। तो कहते हैं इसमें कौन सी ट्रू है? क्या ये पहली ट्रू है 1 और 2? क्या दोनों ट्रू है? या 1 2 एंड 3 क्या तीनों ट्रू है? तो इसमें तीनों ही ट्रू है, ओनली 1 2 एंड 3। अब हम ये चेक करते हैं बाकी ये तीनों कैसे ट्रू हो सकते हैं। लेट्स से हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, z बराबर है 3 प्लस 4 होता है। अगर इसका मॉड लें तो ये आएगा 3 का स्केल 9, 4 का स्केल 16, 5।
अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है 4 और z मॉड क्या है 5। तो ये देखिए 4 5 से छोटा है, इसका मतलब पहली बार ट्रू हुई। तो इमेजिनरी z जो होता है वो लेस देन इक्वल टू z मॉड होता है z प्लस z कॉन्जुगेट। अब z प्लस z का 3 प्लस 4 योटा प्लस z कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 योटा 4 योटा से 4 योटा कैंसिल 3 प्लस 3 6, या हम इस पैसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो 2 3 क्या है 3, तो बेसिकली ये था कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। ऑप्शन नंबर 2 भी ट्रू हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है 3 और z मॉड क्या है 5। 3 5 से छोटा है, तो रियल पार्ट ऑफ z भी लेस देन इक्वल टू z मॉड। सो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों ही ट्रू हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन z मॉड होता है, z और उसके कॉन्जुगेट का सम 2 टाइम रियल ऑफ z होता है, या रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो लेस देन इक्वल टू z मॉड होता है। तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपकी ट्रू ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है एओटा 2, एओटा 4, एओटा 6, एओटा 8, एओटा 10 12 अप टू 1 एओटा 30। तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आता है 1 आता है, -1 आता है, एओटा आता है या माइनस एओटा आता है। तो ये देखें बड़े लॉजिक से, एओटा स्क्वायर क्या होगा -1, एओटा 4 क्या होगा 1, एओटा 6 क्या होगा -1, एओटा 8 क्या होगा 1 -1। आपको पता है मैंने पहले ऑप्शन आपको कहा है कि अगर एओटा की पावर इवन हो तो उसका आंसर या तो 1 होगा या -1। अगर n इवन है तो +1, अगर n ऑड है तो एओटा 2 के साथ 1 ऑड है इसलिए -1। एओटा 4 का लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इवन इसलिए 1। एओटा 6 को हम लिखेंगे एओटा 2 इंटू 3 इंटू 3 ऑड -1। तो मतलब है एक 1 एक -1 एक +1 आ रहा है -1 आ रहा है अप टू सो 1। और एओटा 30 ये क्या होगा -1। 2 से लेके 30 तक कितने नंबर आ रहे हैं 28। इसका मतलब इसमें 14 नेगेटिव होंगे 14 ही पॉजिटिव होंगे। अब देखें 14 नेगेटिव 1 1 1 14 नेगेटिव, तो नेगेटिव कितने 14। तो अगर इवन नंबर हम मल्टीप्लाई करें इवन माइनस इनटू माइनस तो क्या आएगा प्लस। सो इवन आएंगे -1 -1 -1 तो कितने नंबर है इवन, तो किस में आंसर देंगे +1 में। इसमें जो ट्रू आंसर आएगा वो 1 ऑप्शन नंबर ए। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 18 देखें, फॉर ऑल a b belong to real if a less than b then which one is false। तो कहते हैं इनमें से क्या ये चीज़ फॉल्स है या ये चीज़ फॉल्स है, ये फॉल्स है या ये फॉल्स है। अब हम क्या कर लेते हैं a लेस देन b, ये तो उसने दिया हुआ है। अगर a b से छोटा था हम क्या, तो क्या 4 5 से छोटा है राइट। 20 कह रहे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से 4 मल्टीप्लाई किया 20 20 से 5 से मल्टीप्लाई किया 25 20 25 से छोटा, इसका मतलब है पहली ऑप्शन आ गई। तो दूसरी है a से मल्टीप्लाई करें, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 मल्टीप्लाई कर 16 4 इंटू 5 20 16 20 से छोटा है, ये भी चीज़ ट्रू। अब ऑप्शन नंबर 3 देखें, b ओवर a लेस देन 1, a ओवर लेस देन b, b इधर आके डिवाइड हुआ a लेस डिवाइडेड बाय b लेस देन 1, तो ये ऑप्शन बी ट्रू होगी a ओवर b लेस देन 1। लेकिन अगर हम इसको इधर ले जाएं तो इधर आएगा 1 लेस देन b ओवर a या b ओवर a ग्रेटर देन 1। सो b ओवर a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन 1 है। सो ऑप्शन नंबर सी इसकी फॉल्स है, बाकी तीनों ऑप्शन इसकी ट्रू आ जाती हैं। ऑप्शन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर दो कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पे में गिवन है उनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपको कैसे पाया है, दो ऑर्डर पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रियल इंटू रियल ए इंटू सी ए सी, दरम्यान में नेगेटिव का साइन इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी बी इंटू बी, तो ए सी माइनस बी बी।
क्या मतलब आपकी ऑप्शन ये या ये ट्रू हो सकती है, ए सी माइनस बी डी, सॉरी, तो ए सी माइनस बी डी यही है, तो यही ऑप्शन आपकी ट्रू आ जाएगी और कहीं भी ए सी माइनस बी डी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 20, इफ आर्गुमेंट ऑफ z बराबर 30 डिग्री देन आर्गुमेंट z मॉड कोई कांस्टेंट नंबर होता है और कांस्टेंट नंबर का आर्गुमेंट उसके कॉम्प्लेक्स के आर्गुमेंट्स के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। अभी देखें आर्गुमेंट ऑफ कांस्टेंट या तो वो 0 डिग्री होगा या पाई डिग्री होगा। इफ कांस्टेंट, अगर जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है तो आंसर 0 डिग्री होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो उसका आर्गुमेंट पाई यानी 180 डिग्री होगा। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट कहते हैं रूट के अंदर जो भी चीज़ होगी पॉजिटिव आएगी, सो हमें जो कांस्टेंट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। और अगर कांस्टेंट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कांस्टेंट का आर्गुमेंट 0 डिग्री होता है। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर लास्ट है 4, तो वो वाली ऑप्शन ट्रू है। तो इससे बच्चे आज मैंने आपको 20 MCQ आपके साथ डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 के कुछ और साथ चैप्टर नंबर 2 के भी कुछ मैं MCQ डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये मुझे लेक्चर पसंद आया होगा। तो जो मैंने वही MCQ सेलेक्ट किए हैं जो मुख्तलिफ टाइम में ECAT के टेस्ट में वो पूछता रहा है। तो आई होप कि आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं और फिर हम उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।